हेलो। कोविड से भी ज़्यादा 50 गुना डेंजरस इस वायरस को हमें फैलने से रोकना होगा, जो हमें 10 साल के लॉकडाउन में लेके भी जा सकता है। WHO जो कोविड के समय में लेट हो गया था, उन्होंने हमें पहले ही वार्न कर दिया है कि H5N1 वायरस को हमें फैलने से रोकना होगा। कोविड ने तो हमें 1.5 साल के लॉकडाउन में ढकेला था। 1% मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से 70 लाख जानें दी थी, और H5N1 वायरस की मोर्टेलिटी 52% है, यानी कि हर 2 में से एक बीमार मरीज की जान। कोविड ने तो 3 सालों में केवल 10 स्पीसीज़ को ही इन्फेक्ट किया था, पर इस वायरस ने तो हमें पकड़कर ऑलरेडी 140 स्पीसीज़ को इन्फेक्ट कर चुकी है। ये वायरस बिल्कुल कोविड की तरह ही हवा के जरिए फैलते हैं। आमतौर पर खांसी जुकाम इसके आम सिम्टम हैं, इसलिए इसे समय रहते फैलने से रोकना मुश्किल होता है। दुनिया भर के 60% से भी मेडिकल साइंटिस्ट की यही अलर्ट है कि H5N1 वायरस पहला पेंडेमिक है, क्योंकि ये वायरस अपनी शुरुआती स्टेज में अपने शिकार के शरीर के हिसाब से कुछ इन्वॉल्व कर रहा होता है। क्योंकि ये वायरस अपनी शुरुआती स्टेज में अपने शिकार के शरीर के हिसाब से कुछ इन्वॉल्व कर रहा होता है, ताकि वो उसके इम्यून सिस्टम को भेज सके। और एक बार सही म्यूटेशन हो जाता है तो एकदम से वायरल हो जाता है, जैसे हमने कोविड के केस में खुद देखा था। अब साइंटिस्ट ऐसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इस टिपिंग पॉइंट की वजह से साइंटिस्ट अवेयरनेस की वजह से इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एंड देन ऑल ऑफ सडन देर हो जाती है। एक्सपर्ट के हिसाब से ये वायरस अपने आज टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, इसलिए इस जानकारी को अपने करीबियों तक पहुंचाएं, क्योंकि बिकॉज वायरस के फैलने से पहले हमें अवेयरनेस को फैलाना होगा।